दोस्तों साथियों, आपको बता दें, हम इंसान कहाँ से कहाँ जा पहुँचे हैं। जहाँ इंसान अंतरिक्ष की खोजों में जुटा हुआ है और वहीं धरती पर के इंसानों की प्रजातियाँ या इंसानों के कई रूपों में एक ऐसे भी रूप हैं जो दरिंदगी की सीमाएं क्रॉस कर देते हैं। ये घटना जो आज हम लेकर के आए हैं वो लखनऊ आलमबाग के आसपास की है। सबसे बड़ी बात यह है कि मानव रूपी इंसान किस कदर से हैवान हो जाएगा, यह इसकी वानगी है। दोस्तों साथियों, मैं वीडियो तो बना रहा हूँ, रील तो बना रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ये वीडियो हम यूट्यूब पर डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि यह मामला एक 2.5 साल की बच्ची का है और यूट्यूब नहीं चाहता है कि हम इस तरह की या कोई भी इस तरह की घटनाओं को बनाए और वीडियो डाले। फिर भी दरिंदगी को दिखाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए इस तरह के जो है वीडियो बनाना हमने उचित समझा और आम अपने दर्शकों या देश की जनता को ये समझाने का प्रयास किया कि मानव का विकराल रूप कितना बिगड़ सकता है। यह उसकी एक वानगी है। आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती चैनल पर, हम हैं शिव भारती पासी। दोस्तों साथियों, मैंने कई बार कहा है कि यह चैनल जो बनाया, हम अपनी उन उपन्यासों को, उन सब्जेक्टों को चित्रित करके या कथा रूप में पेश करने के लिए जिनको कि बॉलीवुड ने इनकार कर दिया, यानी दिग्गज अनिल कुमार शर्मा जो गदर 1 गदर 2 बनाई, और ऐसे ही मुक्ताहट में कहानी को पसंद करते हैं। फिर वहाँ के कुछ इस तरह की फिल्मी करियर की ज़िंदगी है कि नए लोगों की जो है किस तरह से इधर से उधर करते हैं। खैर, ये बात की बात है। तो आइए साथियों, फुटपाथ पर एक परिवार जो उन्नाव का रहने वाला था, वहीं दिहाड़ी काम करता था, फुटपाथ के किनारे आलमबाग के पास जो है सो रहे थे। आप जानते हो कि मजदूर आदमी दिन भर काम करता है और जहाँ आदमी अपने कमरों में रहता है, एसी में रहता है, पंखे में रहता है, और अगर मच्छर लगते हैं तो उसके लिए स्प्रे है, तमाम और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके मच्छरों को दूर भगा करके ही आराम से सोता रहता है। और वहीं गरीब आदमी बच्चों के साथ, पत्नी के साथ फुटपाथ पर सो करके अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करता है। रात में सो रहे थे और एक दीपक लड़का आता है। ये नाम जो है हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि उसका नाम उसकी स्कूटी से पता चला था। आता है, वो चक्कर लगाता है और अक्सर वो चक्कर लगाया करता था, और एक 2.5 साल की मासूम को उठा करके, तो लड़की सो रही थी, पहले वो समझ नहीं पाई, और अगर वो थोड़ा सा इधर उधर सिसकने का प्रयास किया है, रोने का प्रयास किया, तो उसने मुंह छुपा लिया और लिफ्ट के पास जा करके उसके साथ वो दरिंदगी की जिसकी आम आदमी कल्पना नहीं कर सकता है। लड़की को मारा समझ करके वो स्कूटी से भाग गया। गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर जब उठते हैं तो बच्चों को न पा करके दौड़ते हैं चारों तरफ। इक्का दुक्का लोग और भी उनकी मदद करते हैं, लेकिन काफ़ी दूर के बाद, यानी कुछ फासले के बाद जो है लड़की बिल्कुल मरी अवस्था में उनको मिली। पुलिस को खबर जाती है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है।
अब पुलिस सामने ये चुनौती थी कि ऐसे दरिंदों को क्या किया जाए। आपको बता दें कि पुलिस ने जो है इसमें अति प्रशंसनीय काम किया। सबसे पहले उसने सीसीटीवी कैमरे के जितने आसपास के क्षेत्र में थे उनको खंगालना चालू किया, तो एक सफ़ेद स्कूटी पर एक छोटी बच्ची को लिए भक्त दिखाई पड़ा। अब उसने स्कूटी का नंबर जो भी जूम कैसे करके किसी तरह से करके स्कूटी का नंबर लिया और स्कूटी के नंबर से ही जो है स्कूटी मालिक का नामा ढूंढा। तभी पता चला कि ये लड़का दीपक है। दीपक को पकड़ने के लिए पुलिस ने 5 टीमें गठित की। अब पुलिस सामने ये चुनौती थी कि महानगर प्रदेश की राजधानी में जो है इस तरह का हादसा हुआ एक मजदूर के साथ। ये पुलिस के लिए, मानवता के लिए शर्मसार करने वाली घटना थी। और ऐसी घटनाओं में पुलिस क्या कर सकती है? भाई पुलिस भी हम आपकी ही तरह तो है। भाई किस किस पर जो है वो निगाह रख सकती है। लेकिन जैसे ही पुलिस के पास इस तरह की वारदात की घटना जाती है वो पूरे जो है पूरी शक्ति से इसमें जुट जाती है और जगह जगह नाकाबंदी, जगह जगह खोजबीन। और ऐसे ही में जो है एक मोड़ पर जो है चेकिंग चल रही थी और उसमें सफ़ेद स्कूटी का जिक्र भी हुआ था, या स्कूटी का जिक्र भी हुआ। नंबर के हिसाब से उसने रोकने की कोशिश की। पुलिस को देखा तो वो दीपक जो है भागा और जब पेपरों में आई गया था तो वो दहशत में था ही, लेकिन उसको ये दिमाग में नहीं था कि क्या हम इतनी जल्दी पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। हड़बड़ाहट में स्कूटी डिसबैलेंस होती है और फिसल करके गिर जाती है। अब दीपक के सामने ये स्थिति थी कि हम क्या करें, कैसे अपनी जान बचाएं। ऐसी सिचुएशन में उसने पुलिस पर फायर किया और जो हल्के के दरोगा थे, इंचार्ज थे, अगर बुलेट प्रूफ जैकेट न पहने होते तो शायद दीपक की गोली उसको छलनी कर देती। वो गोली जो है बुलेट प्रूफ जैकेट तक पहुंची, लेकिन दरोगा जी बच गए और उसे पकड़ लिया गया। दीपक अवैध रूप से ट्रेनों में पानी बेचा करता था। उसके पास कोई लाइसेंस भी नहीं था, ना रेलवे से कोई अनुमति थी। आप जानते हैं कि छोटे मोटे स्टेशनों पर लगातार इस तरह के जो है आदमी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए चलाते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, दीपक जैसे लोग, जो दरिंदगी के लिए जो है कोई न कोई उपाय या रास्ता देखा करते हैं। और हुआ ये कि जो है दरोगा की गोली से जो है, दरोगा ने जानबूझ के नहीं ऐसा किया, लेकिन ये भी था कि अब वो जाने ना पाए और गोली दीपक के सीने में लगी और वो वहीं ढेर हो गया। और वैसे काश इस तरह का शासन होता, इस तरह का कानून होता, ऐसे गुनाहगारों के लिए जो है न्यायालय की चौखट तक पहुंचने के पहले ही जो है उन्हें उनकी करनी का फल जो है पुलिस दे दे या आम जनता दे दे, तो इससे अच्छा और क्या होगा। क्यों जेल में जाएंगे, सरकार का खाएंगे, पुलिस के लिए बोझ बनेंगे, जेलों के लिए बोझ बनेंगे, न्यायालय के लिए बोझ बनेंगे। ऐसे लोगों के अगर तुरंत जो है उनका सही निर्णय हो जाता है तो इससे अच्छा क्या है। तो दोस्तों साथियों, ये उन्नाव का परिवार था जो आलमबाग के फुटपाथ पर रहता था, दिहाड़ी काम करता था, वहीं छोटी बच्ची के साथ, अपने पत्नी और बच्चों के साथ जीवन गुजर बसर कर रहा था। लड़के का नाम था दीपक वर्मा। ट्रेनों में अवैध रूप से पानी बेचा करता था। आलमबाग स्टेशन के पास की ये घटना है और देवी खेड़ा के पास ही गन्ना संस्थान के पास ये हादसे में पकड़ा जाता है, मतलब मारा जाता है। इंस्पेक्टर आलमबाग सुभाष चंद्र और डीसीपी मध्य आशीष श्रीवास्तव या पुलिस प्रशासन को हम बहुत बहुत अपने चैनल से अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। काश हर ऐसे हैवान को जो है
उनके करने का फल आप सभी लोग, पूरे देश की पुलिस ऐसे कुकर्मियों को न्यायालय तक न पहुंचने दें, और ऐसे ही जजमेंट अगर करता रहे तो शायद देश का कोई भी ऐसा नागरिक होगा जो पुलिस प्रशासन के खिलाफ बोलेगा। क्योंकि यदा कदा पुलिस लोगों के कुछ ऐसे भी कारनामे आ जाते हैं जिससे खाकी वर्दी पर धब्बे लगते हैं, लेकिन ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो अपनी जान लड़ा करके भी जो है मानवता के लिए खड़े रहते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल करके सही निर्णय करते हैं। तो दोस्तों साथियों, ये है स्थिति। हम क्या कहें, मानवता कहाँ जा रही, इंसान कहाँ जा रहे हैं। अरे आज ऐसी हम बात कहने जा रहे हैं जो कि चैनल पर कहना उचित नहीं है। 10-11 बजे के बाद जो है आम छोटे कस्बों में, शहरों में, महानगरों में कारगिल दिखाई पड़ती हैं, और दीपक जैसे लोग कहना चाहते हैं, अरे आप 2-4 दिन कमा करके ऐसे कालगर्लों से आप संबंध बना लें तो क्या बुरा है। आप अपने जो है सेक्स की भूख ऐसे लोगों से मिटा सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों से इस तरह से दरिंदगी करते हैं, तो ये उचित नहीं है। और ऐसे में अगर पुलिस कोई कठोर कदम उठाती है या उनका निशाना चूकता है और गोली के शिकार हो जाते हैं तो इसमें पुलिस बिल्कुल निरपराध है। आम जनता की नज़रों में वो पुलिस बिल्कुल निरपराध है, और आम जनता की नज़रों में ये बहुत ही श्रेष्ठ काम है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि अब भी कहते हैं, हम सारी पुलिस टीम को, पुलिस प्रशासन को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम चलते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।